में कौन हो सकता है? जानवर? कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और नहीं चल सकती। मैं एक नागिन हूँ, एक इच्छाधारी नागिन, और ये जख्म किसी जानवर के नहीं है। एक श्राप, एक बहुत भयानक श्राप है मेरे ऊपर। श्राप? कैसा श्राप? और तुम्हें ये चोटें कैसे आईं? अगर तुम नागिन हो तो तुम्हारे पास तो शक्तियां होंगी। माधव अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखे जंगल के रास्ते पर चल रहा है। उसके चेहरे पर बरसों के अकेलेपन की खामोशी है। रोज सुबह उठना, वही जंगल, वही लकड़ियां, और फिर वही खाली घर। कभी कभी लगता है कि इस जीवन का कोई छोर ही नहीं है, न कोई इंतजार करने वाला, न कोई पूछने वाला कि दिन कैसा बीता। बस ये पेड़ ही मेरे साथी हैं। वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचता है और लकड़ी काटने की तैयारी करता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो ठिठक जाता है। ये आवाज? इस घने जंगल में कौन हो सकता है? जानवर की आवाज तो नहीं लगती। कोई मुसीबत में है शायद, मुझे जाकर देखना चाहिए। नैना धीरे से आंखें खोलती है। उसकी आंखों में गहरा दर्द और डर है। हे भगवान, ये तो कोई लड़की है, इतनी बुरी तरह जख्मी, और इस सुनसान जंगल में। सुनो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पानी, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और नहीं चल सकती, मेरी मदद करो। घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। ये लो पानी पियो। मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मेरा घर पास ही है, तुम्हें वहाँ चलना होगा। यहाँ जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है। माधव उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। माधव नैना को खाट पर लिटाता है। वो जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां और गर्म पानी का कटोरा लेकर आता है। ये जंगल की दवा है, थोड़ा जलेगा लेकिन इससे खून बहना बंद हो जाएगा और दर्द में भी आराम मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो यहाँ। माधव बहुत ही सज्जनता से उसके घावों को साफ करता है और लेप लगाता है। मैं बरसों से इस जंगल में रह रहा हूँ, पर मैंने कभी किसी इंसान को इतनी गहराई में आते नहीं देखा, खासकर किसी लड़की को। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? क्या कोई जानवर था या? तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन सच जानकर शायद तुम्हें यकीन ना आए, या शायद तुम डर जाओ। मैं बरसों से अकेलेपन के सिवा किसी चीज से नहीं डरा। तुम निसंकोच बताओ, आखिर ऐसा क्या सच है जो एक जख्मी लड़की छुपा रही है? मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ माधव। मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ, एक इच्छाधारी नागिन, और ये जख्म किसी जानवर के नहीं है। माधव स्तब्ध खड़ा है। कुटिया में सन्नाटा छा जाता है। वो एक कदम पीछे हटता है। उसकी आंखों में अविश्वास और भय का मिश्रण है। क्या कहा तुमने? नागिन? ये कैसे संभव है? ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है। तुम जरूर दर्द की वजह से कुछ भी बोल रही हो। यही सच है माधव, मेरी दुनिया अलग है, लेकिन मुझे मेरी ही दुनिया से निकाल दिया गया है। एक श्राप, एक बहुत भयानक श्राप है मेरे ऊपर। श्राप? कैसा श्राप? और तुम्हें ये चोटें कैसे आईं? अगर तुम नागिन हो तो तुम्हारे पास तो शक्तियां होंगी। शक्तियों का क्या मोल जब तक तकदीर ही रूठ जाए। मुझे श्राप मिला है कि मेरी आयु बहुत कम बची है, मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगी, या शायद मरने से भी बदतर कुछ हो जाएगा। ये जख्म उसी श्राप की शुरुआत है। मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। माधव का दिल पसीज जाता है। वो भूल जाता है कि सामने एक नागिन है। उसे सिर्फ एक दुखियारी लड़की दिखती है। ये तो बहुत बुरा है, इतनी कम उम्र में मृत्यु का श्राप। क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? क्या किसी तरीके से इसे खत्म नहीं किया जा सकता? दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई हल तो होता ही है। है तो सही, एक रास्ता जरूर है, लेकिन वो इतना कठिन और असंभव है कि उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। तुम रहने दो माधव, तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? तुम मुझे बताओ तो सही, मुश्किल है तो क्या हुआ? अगर किसी की जान बच सकती है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
नहीं, अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें भी बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। मेरा अंत निश्चित है, उसके लिए तुम्हें अपनी शांति भंग करने की जरूरत नहीं है। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। माधव समझ जाता है कि वो और कुछ नहीं बताएगी। माहौल भारी हो जाता है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। मुझे अभी लकड़ियां लेने जंगल जाना होगा, वरना कल का चूल्हा नहीं जलेगा। तुम यहीं आराम करो, कहीं जाना मत। मैं शाम तक लौट आऊंगा, फिर हम साथ खाना खाएंगे। आज जंगल में बहुत देर हो गई। उम्मीद है तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। मैं अभी खाना बना लेता हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस रूखी सूखी रोटियां और थोड़ी सब्जी है। लो, खाना खा लो। तुम्हें ताकत की जरूरत है, संकोच मत करना। जो है जैसा है अपना ही समझो। नहीं माधव, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इंसान नहीं हूँ। मेरा शरीर इंसानी खाने को स्वीकार नहीं करता। तो फिर तुम कैसे जिंदा रहोगी? तुम्हारी चोटें कैसे भरेंगी? तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। मैं सिर्फ दूध पीती हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा दूध हो तो मेरे लिए वही काफी है। उससे ज्यादा मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दूध? मेरे पास गाय तो नहीं है, लेकिन सुबह मैं गांव से थोड़ा दूध लाया था। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम्हारे घर वाले, मेरा मतलब तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढ नहीं रहे होंगे? तुम इतने दिनों तक यहाँ कैसे रहोगी? मेरा अब कोई नहीं है माधव। जहाँ श्राप होता है वहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं। जब तक मैं जीवित हूँ या जब तक मेरे पैर ठीक नहीं हो जाते, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये घर छोटा है लेकिन यहाँ जगह की कमी नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। मैं जमीन पर सो जाऊंगा, तुम खाट पर ही सो। माधव रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए तैयार है। नैना भी उसके साथ चलने के लिए तैयार खड़ी है। अरे, तुम तैयार क्यों हो गई? तुम्हें अभी और आराम करना चाहिए। जंगल का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ माधव। तुम्हारा दिया हुआ सहारा और सेवा काम आई। अब मैं तुम्हारे घर का मुफ्त का अन्न, मेरा मतलब दूध, नहीं पी सकती। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लकड़ियाँ काटने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम लकड़ियाँ काटोगे? ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम घर पर रहो। कम मत समझो मुझे, मैं नागिन हूँ, भूल गए? मुझ में साधारण इंसानों से ज्यादा ताकत है। चलो, देर हो रही है। माधव, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम इतने अच्छे हो, मेहनती हो, फिर भी तुम अकेले क्यों रहते हो? तुमने कभी शादी क्यों नहीं की? कब तक ऐसे तन्हा जीवन बिताओगे? शादी? मुझ जैसे गरीब लकड़हारे से कौन शादी करेगा नैना? मेरे पास न धन है, न दौलत, न कोई भविष्य। किसी को अपने गरीबी के अंधेरे में क्यों खींचूं? मेरा अकेलापन ही मेरा नसीब है। माधव की बात सुनकर नैना की आंखों में एक अजीब सा भाव आता है। वैसे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना चौंक जाती है। उसने इस प्रश्न की उम्मीद नहीं की थी। माधव, तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। हम दोनों अकेले हैं, शायद एक दूसरे के दुख बांट सकें। माधव, मैं भी यही चाहती हूँ। सच कहूँ तो इन कुछ हफ्तों में मुझे तुम्हारे साथ जो अपनापन मिला है वो मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम नागिन हो और मैं इंसान? हाँ, इंसान और नागिन का विवाह ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ये बहुत बड़ा अनर्थ माना जाएगा। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और शायद इसका परिणाम भी भयंकर हो। मुझे समाज की परवाह नहीं है नैना, और परिणामों की भी नहीं। तुम पर तो वैसे भी श्राप है कि तुम जल्दी मर जाओगी। हाँ, मेरा समय बहुत कम बचा है। तो फिर क्या तुम ये बची हुई थोड़ी सी जिंदगी भी अकेले, बिना किसी के प्यार के बिताकर इस दुनिया से चली जाना चाहती हो? क्या हम कुछ पल के लिए ही सही एक दूसरे के सुख दुख के साथी नहीं बन सकते? नैना माधव की बातों से पिघल जाती है।
उसके पास इनकार करने की कोई वजह नहीं बचती। तुम ठीक कहते हो माधव, अगर मरना ही है तो सुहागन होकर मरूंगी। मुझे मंजूर है, मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे यकीन नहीं होता नैना कि हमारे घर में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ माधव, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। लेकिन क्या तुम फिर से उस श्राप के बारे में सोच रही हो? देखो, इतने साल बीत गए, हम साथ हैं और खुश हैं, कुछ नहीं होगा। माधव, नियति को कोई नहीं टाल सकता। मेरा समय अब सच में निकट आ गया है। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, डर इस बात का है कि तुम्हारे और बच्चों का क्या होगा। कुटिया के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। माधव खुशी से पागल होकर अंदर दौड़ता है। नैना खाट पर लेटी है, बहुत कमजोर। बधाई हो माधव, तुम्हारे घर 2 जुड़वा चांद से बेटे हुए हैं। नैना देखो, हमारे बेटे। तुम ठीक तो हो ना? माधव, मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे श्राप का अंतिम चरण। बोलते बोलते नैना का शरीर सख्त होने लगता है। उसकी त्वचा का रंग बदलने लगता है, जैसे पत्थर की हो रही हो। नैना, ये क्या हो रहा है? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती नैना। देखते ही देखते नैना की सुंदर काया पूरी तरह से एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ चली गई। मैं इतना गरीब हूँ कि खुद का पेट नहीं भर पाता। तुम दोनों को कैसे पालूंगा? किसके सहारे जीऊंगा मैं? माधव एक कठोर निर्णय लेता है। उसकी आंखों में आंसू और पागलपन है। वो दोनों बच्चों को लेकर नदी की तरफ चल पड़ता है। नहीं, मैं दोनों को नहीं पाल सकता। दोनों भूखे मरेंगे। एक को मुझे त्यागना होगा। शायद कोई अमीर इंसान उसे पाल ले, उसका नसीब सुधर जाए। मैं सिर्फ एक को ही अपने साथ रख सकता हूँ। रुक जाओ मूर्ख, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? ऋषिवर, मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इन दोनों को पालने की सामर्थ्य नहीं है। मैं एक को बेहतर जीवन देने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम तुम नहीं जानते। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी पत्नी का सच और तुम्हारा दुख, लेकिन पुत्रों का त्याग महापाप है। तो मैं क्या करूँ? दोनों को अपनी आंखों के सामने भूख से मरते देखूं? सुनो माधव, तुम्हारे ये दोनों बेटे साधारण नहीं हैं। इनके भाग्य में राजयोग लिखा है। ये दोनों भविष्य में महान राजकुमार बनेंगे और बड़े राज्यों को संभालेंगे। नियति पर भरोसा रखो, इन्हें अलग मत करो। राजकुमार? मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में राजकुमार? मैं इन झूठी तसल्लियों में नहीं आने वाला। मुझे यथार्थ में जीना है। ऋषि के मना करने के बावजूद माधव एक बच्चे की टोकरी को नदी की धारा में धकेल देता है। बाबा, मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये मूर्ति ये हमेशा यहीं क्यों पड़ी रहती है? आपने कभी इसे हटाया नहीं, कभी इसकी पूजा नहीं की। बस ये यहाँ एक लाश की तरह पड़ी है। आखिर ये है कौन? बेटा, वो बस एक पुरानी मूर्ति है। जंगल में मिली थी, मैं उठा लाया था। तुम इन बातों में मत पड़ो, अपने काम पर ध्यान दो। नहीं बाबा, आज आपको बताना ही होगा। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है ये मेरी माँ है, कोई कहता है आपने कोई जादू टोना किया है। सच क्या है? मेरी माँ कहाँ है? वो तुम्हारी माँ ही है बेटा, नैना। मेरी माँ? लेकिन ये तो पत्थर है, ये कैसे हो सकता है? ये एक श्राप था बेटा। तुम्हारी माँ एक साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक इच्छाधारी नागिन थी। उसे श्राप मिला था कि तुम्हारे जन्म के बाद वो पत्थर की बन जाएगी, और वैसा ही हुआ। आर्यन सन्न रह जाता है। वो विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रहा है। बस यही सच है। अब मुझे जाने दो, लकड़ियां काटनी है। तुम घर पर ही रहना। मेरी माँ एक नागिन और अब पत्थर, ये कैसा न्याय है ईश्वर?